प्रश्न 29 ईस्टर्न के उपागम के महत्व को समझाते हुए उसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्टर्न अप्रोच एंड मेंशन इट्स शॉर्टकमिंग। उत्तर, डेविड ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा। ईस्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ईस्टर्न से पहले कोई एक ऐसा सिद्धांत या सिद्धांतों का समूह नहीं था जिसके द्वारा अर्धविकसित, विकासोन्मुख तथा साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं की समस्याओं तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके। ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत द्वारा सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं सभी स्तरों की समस्याओं का विश्लेषण किया जा सकता है। ईस्टर्न का सिद्धांत दो अर्थों में सामान्य है। प्रथम, ईस्टर्न इस विचार को स्वीकार नहीं करता है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए अलग अलग सिद्धांत होने चाहिए। एक ही विद्वान के द्वारा दोनों स्तरों की समस्याओं का विश्लेषण किया जा सकता है। द्वितीय, ईस्टर्न का यह मत है कि राजनीति शास्त्र का मुख्य कार्य उन सामान्य समस्याओं का विश्लेषण करना है जो सभी राजनीतिक तंत्रों में समान रूप में पाई जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करता है। राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को प्रदाय या निर्गत आउटपुट में बदला जाता है। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णयों ऑथोरिटेटिव डिसीजंस के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है। इन परिणामों को प्रदा आउटपुट कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें आधा इनपुट होता रहे। आधा के बिना कोई व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती और प्रदा के बिना उसके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता। नहीं। आधा कार्य या निवेश प्रकार्य इनपुट फंक्शंस आधा निवेश का अभिप्राय मांग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही साथ समर्थन राजनीतिक तंत्र को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है क्योंकि राजनीतिक तंत्र का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांगे हमें यह समझने में सहायता करती हैं कि किस तरह पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक तंत्र पर अपना प्रभाव डालता है क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है। मांगों की वैधता तंत्र की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में सहायता करती हैं। प्रमुख आधा निवेश कार्य चार प्रकार के हैं: राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हितस्वरूपीकरण, हितस्महीकरण तथा राजनीतिक संचार। मांग की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन एलोकेशन के लिए उन लोगों से जो इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगे कई प्रकार की हो सकती हैं: संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। मांगे स्पष्ट भी हो सकती हैं और अस्पष्ट भी। मांगे वैयक्तिक स्वार्थ और जनहित दोनों से संबंधित हो सकती हैं। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है। उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगे सुझाव के रूप में भी हो सकती हैं और निर्देश के रूप में भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
समर्थन सपोर्ट राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत ही आवश्यक है। समर्थन के बिना कार्य नहीं किए जा सकते। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। समर्थन के बिना मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निर्गत के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के साधन में स्थिरता नहीं आ पाती। कार्य या निर्गत प्रकार्य आउटपुट फंक्शंस। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके तंत्र के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार की आदाओं पर निर्णय करती है। व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पुनर्निवेशन फीडबैक। प्रदा का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तंत्र की प्रदा से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है। इस संबंध में जो रचनाएं अधिकारीगणों के पास आती हैं, उन्हें पुनर्निवेशन कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन चक्र फीडबैक लूप का है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता रहता है। पर्यावरण एनवायरनमेंट। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं आर्थिक, धार्मिक की तरह एक उपपद्धति की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी उपपद्धतियों का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की आलोचना। ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य सिद्धांत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की भांति अगतिशील नहीं कहा जा सकता। पुनर्निवेशन जैसी धारणाओं को शामिल कर ईस्टन ने इसे गतिशील सिद्धांत के रूप में पेश किया है। राजनीतिक परिवर्तन और विकास को समझने में इस सिद्धांत से बड़ी सहायता मिलती है। किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को इस सिद्धांत ने नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। ऑरन यंग के शब्दों में, यह सिद्धांत राजनीतिशास्त्रियों द्वारा राजनीतिक विश्लेषण के लिए विकसित सभी क्रमबद्ध सिद्धांतों में सर्वाधिक अंतर्वेशित सिद्धांत है। ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत की कटु आलोचना भी हुई है। पॉल क्रेस के शब्दों में, ईस्टन का सिद्धांत राजनीति का सारहीन दर्शन है। ग्विशियानी के अनुसार यह सिद्धांत यथास्थिति को पुष्ट करता है। लिप्सन ने ईस्टन के सिद्धांत को गतिशील तत्वों की अवहेलना करने वाली यांत्रिक व्याख्या कहकर निंदित किया है। ईस्टन के सिद्धांत की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। 1. यथास्थितिवाद। ईस्टन के विश्लेषण पर यथास्थितिवाद को समर्थित करने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि उसका विश्लेषण क्रांतिकारी एवं व्यापक परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देता। 2. व्यक्ति अथवा मानव तत्व की उपेक्षा। ईस्टन ने प्रक्रिया तथा अंतःक्रिया प्रोसेस एंड इंटरैक्शन पर विशेष ध्यान दिया है तथा व्यक्तियों पर ध्यान ही केंद्रित नहीं किया है। उसने इस तथ्य की व्याख्या नहीं की है कि जो व्यक्ति व्यवस्था का निर्माण करते हैं उन पर व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? 3. राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा।
ईस्टन का सिद्धांत वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था की इतनी व्यापक कल्पना करता है कि बहुत से ऐसे तत्वों को राजनीतिक मानना कठिन हो जाता है जो वास्तव में राजनीतिक हैं। उदाहरण के लिए आमंड ने प्रभावक गुटों तथा अन्य समूहों को जितना सटीक रूप प्रदान किया है, ईस्टन के विश्लेषण में उन्हें उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है कि ईस्ट अपनी व्यापकता की खोज में इन्हें भूल गया है। 4. बौद्धिक व्यायाम। ईस्टन का सिद्धांत एक बौद्धिक व्यायाम है। वह एक बौद्धिक संरचना है जिसे सामाजिक स्थिति की वास्तविकता से निकाला गया है। फिर भी ईस्टन का सिद्धांत राजनीति शास्त्र की अमूल्य धरोहर है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. यह विश्लेषण का एक सामान्य सिद्धांत है। 2. ईस्टन किसी व्यवस्था का विश्लेषण नहीं करता, वरन सभी व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली सामान्य समस्याओं का विश्लेषण करता है। 3. वह संरचनाओं का विश्लेषण न करके प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। 4. वह अंतःक्रियाओं के विश्लेषण पर अधिक जोर देता है। 5. उसका व्यवस्था संबंधी विचार परंपरागत सामाजिक विज्ञानों से प्रभावित न होकर संचार विज्ञानों से प्रभावित है। डॉक्टर S.P. वर्मा ने ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम की 2 विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रथम, इस विश्लेषण पद्धति में संतुलन दृष्टिकोण से आगे तक जाकर व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और गत्यात्मकताओं पर ध्यान दिया गया है। उसकी व्यवस्था संबंधी व्याख्या में परिवर्तन और स्वामित्व दोनों की बात कही गई है। वह व्यवस्था को एक ऐसी निरंतरता मानता है जिसमें और पर्यावरण में बराबर आदान प्रदान होता रहता है तथा इसमें व्यवस्था की अनुकूलन क्षमता बढ़ती रहती है। द्वितीय, इसके द्वारा प्रस्थापित प्रत्ययों, प्रविधियों और अवधारणाओं के माध्यम से तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अवलोकन संभव है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।